नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश के स्पेशल रूल, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर, वही जोश और जुनून के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। जो पिछले वाले क्लासों में हमने देखा था, वो कल की क्लास में मैंने एक बार वापस जो जो पढ़ाया उसको रिवाइज करवाया है। अगर वो पिछले वाली क्लास नहीं देखी हो आपने तो एक बार ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक बने रहें। तो देखते हैं हम अपना पहला रूल, जो स्पेशल रूल है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, पहला इसके अंदर रूल है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर या फिर पास्ट सिंपल हो। तो सेकंड क्लॉज का मतलब है दूसरे वाक्य में क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर या फिर पास्ट सिंपल आ जाए, या तो वर आ जाए या फिर पास्ट सिंपल आ जाए। तो सेकंड क्लॉज में क्या आ जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल में है, देखो इफ़ यही स्ट्रक्चर आना चाहिए तभी ये रूल फॉलो करेगा। अगर ये इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी भी मिस्टेक है या फिर इधर उधर है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, समझ गए। केवल यहाँ पे हो सकता है वर्ब की जगह पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो पास्ट सिंपल का, अन्यथा वर्ब, समझ गए। अब देखो एग्जांपल देखो, इफ आ गया, इफ सब्जेक्ट आ गया आई, फिर वर या पास्ट सिंपल में से कोई सा भी आ सकता है। या तो आपको यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे या फिर यहाँ पे आपको एरर दे देंगे और यहाँ पे सही दे देंगे, समझ गए। तो यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है इफ़ का इफ़ आ गया, सब्जेक्ट आया आ गया, वर या पास्ट सिंपल में से क्या आ गया, वर आ गया और यू वापस आ गया। फिर देखो सेकंड क्लॉज का मतलब दूसरे वाक्य यहाँ से स्टार्ट है, आई वुड हेल्प मी, आई वुड हेल्प मी। अब देखो आई सब्जेक्ट आ गया, फिर सेकंड क्लॉज वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वुड हेल्प हिम, समझ गए। सेकंड वाक्य में देखो, इफ़ ही वर ए किंग ही। अब देखो वर आ गया, इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया और वर आ गया। इसका मतलब सेकंड क्लॉज में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखो वुड सब्जेक्ट आया, दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, वुड हेल्प द पीपुल, समझ में आया। फिर है इसी का इफ़ ही न्यू। अब देखो वर की जगह न्यू, नाउ की सेकंड फॉर्म आ गई न्यू, KNOW की सेकंड फॉर्म न्यू। एवरीथिंग अबाउट यू ही वुड नॉट शेयर एनीथिंग विथ मी, वुड नॉट शेयर विथ एनीथिंग विथ मी। तो ये तो है इसके एग्जाम्पल। ये स्ट्रक्चर कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी ले लो, चाहे स्टेट लेवल के ले लो या फिर सेंट्रल लेवल के ले लो, उनके हिसाब से ये जो मैं रूल आपको स्पेशल रूल करवा रहा हूँ ना टेंस के, इनमें से श्योर 100% आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पिछली जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आप दे सकते हो, कौन कौन से किस किस फॉर्मूले के क्वेश्चन पढ़े आप वहाँ पे देख सकते हो पूरा, क्योंकि गूगल पे तो सब अवेलेबल है। तो आप उनमें से सर्च करना, फिर देखना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, समझ गए। तो चलो चलते हैं हम अपने अगले और। अब देखो इसी का रूल है, किसी ड्रीम के संदर्भ में वुड का यूज़ कर दें। अगर किसी ड्रीम के बारे में कोई बता रहा है कि भाई मेरा ड्रीम ये है, मेरा ड्रीम वो है, तो उसके संदर्भ में किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। जैसे ही विशेज ही वुड ए रीच पर्सन, वह विश कर रहा है कि वह धनी आदमी है या धनी पर्सन है, समझ गए। विश कर रहा है, इच्छा करता है कि वह धनी पर्सन हो या फिर सॉरी अमीर पर्सन हो, समझ गए। तो ये हुआ इसका पहला रूल टेंस का। फिर है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ये लो ये हो गया। अब देखो ये स्ट्रक्चर है पार्ट। अब इसका ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सेंट्रल लेवल चाहे स्टेट लेवल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसी के आधारित भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसके आधार पर भी पहले हम फॉर्मूला देखेंगे एक एक करके, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, समझ गए। अब देखो इसका पहला फॉर्मूला क्या है, पास्ट कंडीशनल, मतलब पास्ट की कोई शर्त हो, पास्ट के बारे में कोई हो।
जैसे पास्ट के कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, समझ गए, उसके रिलेटेड ये रूल है। तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, पास्ट कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल में पहला क्या है, पहला फॉर्मूला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। पहले क्लोज में इफ आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, हेड आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो सेकंड क्लोज दूसरे वाक्य में क्या आएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ गए। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहीं भी दिखे किसी भी सेंटेंस में, तो सेकंड क्लोज में क्या करना है, सेकंड वाक्य में क्या करना है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। या तो आपको एरर में दे देंगे या फिर ब्लैंक में पूछेंगे, समझ गए। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, अभी देखेंगे बाद में। फिर सेकंड देखो इसका एग्जांपल, सेकंड में देखो ये नहीं आके हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, हेड आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हेड आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो सेकंड क्लॉज में क्या करना है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। फिर देखो अगर ये सेकंड क्लोज वाला पहले क्लोज में आ जाए तो फिर वही उसका सेम ही है, चाहे इसको उल्टा करके लिखो या फिर सीधा करके लिखो। अब देखो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में है, तो ये अगर पहले आ जाए तो क्या करना, सेम यही करना है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेम यही। वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये नहीं आई, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ये स्ट्रक्चर नहीं आई, ये आ जाए तो भी ये सही है। वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए पहले क्लोज में और सेकंड क्लोज में क्या आ जाए, हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पहले में ये आएगा तो दूसरे में ये आएगा, समझ गए। अगर पहले में ये आएगा तो दूसरे में ये आएगा, ये समझना आपको। चाहे कैसे भी करके आ जाए, इधर का इधर पिछले वाला मतलब एक वाला आगे आ जाए, आगे वाला पीछे आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन को समझना है, पहले समझ गए, क्वेश्चन को समझना है। तो अब हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। रूल तो हमने कर लिए, ये पहले वाला एक वो रूल कर लिया, एक पास्ट कंडीशनल ये रूल देख रहे हैं, तो ये पास्ट की शर्तों के बारे में ये रूल है। अब इसके एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस डाउट का सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर आपको बताऊंगा, या फिर अगले क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ गए। चलो चलते हैं हम, अब इनके रूल करेंगे। अब तो देखते हैं हम, अब इसके जो अभी मैंने वो रूल बताया आपको उसके रिलेटेड ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, समझ गए। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इफ़ आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, हेड आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। इफ़ आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, हेड आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो सेकंड क्लॉज में क्या करना है आपको, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। क्या भरना है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। अब देखो इफ़ ही हैड सॉल्व्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ही आ गए, सब्जेक्ट, हेड आ गए, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेड, हाँ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर सेकंड क्लॉज में हमने बताया रूल में देखा कि वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो देखो पहले क्लॉज में ये आ गया, तो सेकंड क्लॉज में क्या आ गया, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चन ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इसी का सेकंड देखो, इफ़ सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो हैव, हैज, हैव है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है, समझ गए। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो तो अलग अलग यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सॉरी मेन वर्ब के रूप में यूज हो तो उसका अलग अर्थ होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी तो उसका अलग अर्थ होगा, समझ गए। देखो इफ़ आई हेड, सर दो हेड आ गए, दो हेड क्यों आए, एक तो हेड ऑलरेडी यहाँ पे हमने जो रूल देखे उसमें है हेड, एक हेड तो है, दूसरे वाले उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब हैव की थर्ड फॉर्म होती है हेड, समझ गए, हेड, इसलिए हेड हेड आ गया। वन मोर फ्रेंड, सेकंड क्लॉज में क्या पढ़ा हमने, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये देखो ये वुड आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ गई। इफ़ आई हैड हैड वन मोर फ्रेंड ही वुड हैव हेल्प्ड मी। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर आया था 2019 के दिसंबर 2019 के अंदर ये एग्जाम्पल आया था इस रूल के रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में, समझ गए। देखो कैसे आया, इफ़ आ गया, ही आ गया, वर आ गया, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, तो सेकंड क्लॉज में हमने क्या पढ़ा था, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर आ गया या वर आ जाए या फिर पास्ट सिंपल आ जाए, तो सेकंड क्लॉज में वुड हैव, सॉरी हाँ, वुड हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ गए? तो इफ़ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही वुड हैव टू हरी अस। अब देखो विल, इसमें ऑप्शन आए तो सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया है मैंने, यहाँ पे लिखा है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो आएगा नहीं स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। वुड भी नहीं आएगा क्योंकि वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने पढ़ा, वो तो आएगी। मस्ट भी नहीं आएगा, तो ओनली यहाँ पे वुड है, तो वुड तो आ गया। अब सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ गई? हैव कहाँ गया? वुड आ गया, हैव आ गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई, हरी टू हरी अस। इफ़ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही वुड हैव टू हरी अस। तो अगर आपको कोई डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई किसी से भी, अगर आपको इंग्लिश में किसी के भी रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, ज़रूर मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन करूँगा। समझ गए? तो हमने दो रूल कर लिए, अब तीसरा रूल देखो। तीसरा रूल हमने क्या करा? अब देखो, जब दो क्लोज बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन, ईटीसी से जुड़े हो। जब दो क्लोज का मतलब दो वाक्य किससे जुड़े हो? बिफोर से, आफ्टर से, एज सून एज से, व्हेन से जुड़े हो, तथा दोनों क्लोज पास्ट टेंस में हो। जब दो वाक्य बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन से जुड़े हो और वो दोनों किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में। तो जो वर्ब पहले ख़त्म होती है वो तो पास्ट परफेक्ट में, तथा बाद वाली वर्ब हमेशा कौन से टेंस में होगी? पास्ट सिंपल टेंस में होती है। इनसे ये क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। इन कंजक्शन से अगर कोई भी वाक्य जुड़ा हुआ हो और वो दोनों किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, तो हमने क्या देखा? जब दो क्लोज बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन, ईटीसी से जुड़े हो तथा दोनों क्लोज कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, तो जो वर्ब पहले ख़त्म होती है वो किस टेंस में होगी? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरे, और जो बाद में ख़त्म होगी वो किस में होगी? पास्ट सिंपल टेंस में होती है। समझ गए? अब देखो इसके एग्जांपल। द मैच हैड स्टार्टेड, जैसे मैच स्टार्ट हुआ। व्हेन वी हैड रीच्ड द स्टेडियम, हम वहाँ पहुँचे। अब देखो, हम पहले मैच के अंदर पहुँचे या फिर नहीं, मैच स्टार्ट हुआ पहले या फिर स्टेडियम में पहुँचे? मैच स्टार्ट होने से पहले हम स्टेडियम में पहुँच गए, तो वो कौन से टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो वर्ब बाद में स्टार्ट होगी वो कौन से टेंस में होगी? पास्ट सिंपल टेंस में। तो हमने देखा, क्या देखा? ये एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल के अंदर अब देखो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। जब दो क्लोज बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन, ईटीसी से जुड़े हो तथा दोनों क्लोज कौन से टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो, तो जो वर्ब पहले ख़त्म होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होती है तथा बाद वाली वर्ब हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होती है। ये है इसका रूल। अब देखो एग्जाम्पल, द मैच हेड स्टार्टेड। अब देखो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट सिंपल की वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ये तो पता चल गया, एक तो क्लोज पास्ट टेंस में है। अब दूसरा देखो यहाँ पे हेड दे रखा है और रीच्ड दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों टेंस किसमें है? पास्ट टेंस में है। अब तो देखना है पहले कौन सी वर्ब खत्म होगी और बाद में कौन सी टेंस खत्म होगा। अब देखो वर्ब देखो, द मैच हैड स्टार्टेड, मैच स्टार्ट हुआ। व्हेन ही रीच्ड द स्टेडियम, जब हम स्टेडियम पहुंचे। अब कौन सी वर्ब पहले खत्म होगी? मैच पहले खत्म होगा या फिर हम स्टेडियम में पहुंचेंगे? मैच पहले खत्म होगा, फिर हम स्टेडियम में बाहर निकलेंगे या फिर स्टेडियम से जाएंगे। समझ गए? फिर देखो इसका अगला एग्जाम्पल, द हेड डेड बिफोर द डॉक्टर कम, उसके मरने के बाद डॉक्टर आया। फिर अगला, द स्टूडेंट्स stood up as soon as the teacher had entered the class। द स्टूडेंट, अब देखो
टीचर के आने के बाद स्टूडेंट खड़े हुए या फिर टीचर के आने से पहले स्टूडेंट खड़े हुए। तो टीचर के जैसे ही टीचर इस क्लास में एंटर्ड हुआ, मतलब पहले कौन एंटर्ड हुआ, पहले कौन सी वर्ब हुई, टीचर की वर्ब हुई, और बाद में कौन किसकी होगी, स्टूडेंट की। तो ये कौन सा किस में होगा, ये पास्ट सिंपल में होगा और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। समझ गए। द स्टूडेंट स्टूड अप एज सुन एज द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास। तो ये हुआ हमारा रूल तीसरा सॉरी। क्या रूल है एक बार देख लो। जब भी दो क्लोज इन कंजक्शन से जुड़ा हो, दोनों क्लोज पास्ट टेंस में हो, तो वो जो वर्ब पहले खत्म होगी वो तो पास्ट परफेक्ट में और दूसरी हमेशा पास्ट सिंपल में होगी। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा रूल कंप्लीट। अब चलते हैं हम अगले रूल की ओर। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं जिससे कि क्या है आपको दिख जाए। हाँ, ये लो, ये हो गया। चलो अब देखो अगला रूल क्या है। जब दो क्लोज वेन वाइल से जुड़े हो, जब दो क्लोज या दो वाक्य किससे जुड़े हो, वेन वाइल से जुड़े हो, यदि पहले क्लोज में पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस हो तो दूसरे क्लोज में पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ सकता है। मतलब कंफर्म नहीं है कि आएगा, लेकिन आ सकता है। जब दो क्लोज वेन वाइल से जुड़े हो, यदि पहले क्लोज में पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो दूसरे क्लोज में भी पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ सकता है। तो हमने क्या देखा, रूल देखा। क्या देखा, रूल देखा। देखो जब दो क्लोज या वाक्य वेन वाइल से जुड़े हो, यदि पहले क्लोज में पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो दूसरे क्लोज में भी पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ सकता है। कंफर्म नहीं है कि आएगा या आएगा, आ सकता है। अब पास्ट कंटिन्यूस कहाँ आएगा और पास्ट सिंपल कहाँ आएगा। तो अब देखो पास्ट कंटिन्यूस कहाँ आएगा, पास्ट सिंपल का यूज कहाँ होगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर कोई भी वर्ब लंबे समय के लिए हो रही है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। और फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए या कुछ टाइम के लिए अगर कोई वर्ब या कार्य हो रहा है तो वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आएगा। लॉन्ग समय का कोई भी काम हो रहा हो तो वो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। और अगर शॉर्ट टाइम का आए या छोटे क्षण के लिए आए, छोटे टाइम आए, तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब देखो ये रूल आपको समझ में तभी आएगा जब इसके आप एग्जाम्पल देखोगे, और एग्जाम्पल में भी आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है, इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं करना। तो अब हम इसके रूल देखते हैं, सॉरी ये एग्जाम्पल देखते हैं। रूल तो देख लिया हमें, तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल देखें हम, कौन सा है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाइल आई वॉज रीड ए नॉवल। अब देखो एग्जाम्पल में देखना है कौन सी वर्ब लॉन्ग समय के लिए चल रही है और कौन सी वर्ब है जो शॉर्ट टाइम के लिए चल रही है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए चल रही है तो वो कौन से टेंस में होगी, पास्ट टेंस में। और लंबे समय के लिए होगी तो वो कौन से टेंस में होगी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। समझ गए। अब देखो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाइल आई वॉज रीडिंग ए नॉवल। अब देखो इनमें क्रिकेट भी लंबा चल सकता है और हम रीड भी लंबे समय तक, पढ़ाई भी लंबे समय तक कर सकते हैं और क्रिकेट भी लंबे समय तक खेल सकते हैं। इसका मतलब दोनों में क्या है, अगर लॉन्ग समय के लिए कोई भी वर्ब यूज हो तो उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो ये देखो वॉज प्लेइंग क्रिकेट इसमें भी आ गया और वॉज रीडिंग इसमें भी आ गया। ये तो हुआ लंबे समय के लिए। दोनों काम लंबे समय के लिए हो रहे हैं तो किस में हो गए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो गए, दोनों के दोनों। समझ गए। अब देखो इसका अगला देखो, ही खाली जगह लीव द हाउस व्हेन खाली जगह प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स का मतलब ताश। समझिए। अब देखो ही लीव द हाउस, हम घर में लंबे समय तक लिए। अब देखो सॉरी एक मिनट, ही लीव द हाउस व्हेन आई खाली जगह प्लेइंग कार्ड्स। लंबे समय तक जो काम हो रहा हो उसके लिए तो हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा हो तो पास्ट सिंपल का। अब देखो घर में रहना,
कोई लंबे समय तक घर में थोड़ी रह सकता है, कभी भी नहीं रह सकता लंबे समय तक के लिए। हाँ, एक कहावत है कि आप घर में जाके बैठ जाओ, घर में ये कर लो वो कर लो, बाकी लंबे समय तक कोई घर के अंदर बैठा नहीं रह सकता है ये। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आ गया? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, लीव की सेकंड फॉर्म है लीव। लेफ्ट क्या है इसकी सेकंड फॉर्म? लेफ्ट। वाज प्लेइंग कार्ड्स। अब कार्ड्स, ताश खेल रहे हैं। ताश तो लंबी भी चल सकती है, लंबे भी खेल सकते हैं। घर में हम लंबी दूर तक हम नहीं रह सकते, समझ गए? अगला एग्जांपल देखो, द थीफ रेन अवे। द थीफ रेन अवे व्हेन आई एंटर द हाउस। अब देखो, द थीफ, थीफ का मतलब चोर, रन अवे, चोर भाग गया। व्हेन जब आई एंटर्ड द हाउस, जब मैं घर के अंदर एंटर्ड हुआ। अब देखो, भागना है जो लंबी क्रिया हो रही है, या फिर घर में एंटर्ड होना लंबी क्रिया है? भागना है जो लंबी क्रिया है, भागना है जो शॉर्ट क्रिया, वो घर में एंटर होना भी शॉर्ट क्रिया। अब जो कोई भी हो, ये तो चोर है, चोर की बात हो रही है, चाहे कोई भी हो, लंबा कोई भी, किसी के भी दौड़ने की जो है ना कैपेसिटी, वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल बोले तो या मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। दौड़ने की भी लिमिट होती है कि भाई इस लिमिट तक वो दौड़ सकता है, इससे ज़्यादा वो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए वो नहीं दौड़ पाएगा। इसलिए ये और ये दोनों क्या है? पास्ट में है, दोनों ही लिमिटेड के लिए हो रही है, तो दोनों क्या हो गया? पास्ट टेंस में हो गया, वो भी पास्ट सिंपल टेंस में हो गए। दौड़ ज़्यादा लंबे समय तक दौड़ भी नहीं सकता है, और ज़्यादा लंबे समय तक घर में घुस ही नहीं सकता है, समझ गए? तो ये हुआ इस रूल का ये एग्जाम्पल। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक छोटा सा क्वाट्स बोल देता हूँ लास्ट में जाते जाते कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये है मोटिवेशन, थोड़ा स्क्वाट्स एकदम से याद आ गया इसलिए बोल दिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।